हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किन्हीं भी दो डेट्स के बीच में सोल्ड क्वांटिटी एंड सोल्ड अमाउंट हम किस तरह से निकाल सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर एक डाटा लिया हुआ है सेल्स रिकॉर्ड का। यहाँ पर डेट्स हैं, सोल्ड क्वांटिटी है, सोल्ड अमाउंट है। अब मुझे अगर किसी भी एक से ज्यादा, मान लीजिए 1 से लेकर 5 तारीख की डेट का बीच में डाटा निकालना है कि कितनी क्वांटिटी सेल हुई और कितना अमाउंट रहा, तो हम यहां पर आसानी से डेट चेंज करेंगे। मान लीजिए मेरा यहां पर 1 नवंबर है और मैं यहां पर 5 नवंबर तक की डेट का डाटा चाहता हूं, तो आप देखोगे कि आगे सोल्ड क्वांटिटी एंड सोल्ड अमाउंट हमारा यहां पर निकल के आ गया है। अगर हम इसे वैसे क्रॉस चेक करने के लिए देखते हैं तो 1 से 5 तारीख के बीच में, 1 से 5 के बीच में अगर मैं यहां से टोटल करूं तो हमारी जो क्वांटिटी का टोटल है वो 150 है, जैसा कि यहां पर आ रहा है। और अगर मैं यहां से सोल्ड अमाउंट भी कैलकुलेट करना चाहूं तो आप देखोगे कि यहां पर 25,000 है, जो यहां पर बिल्कुल एक्यूरेट है। हमने यहां पर ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज किया। हम यहां से डेट को चेंज कर सकते हैं। मुझे 5 तारीख से लेके 10 तारीख के बीच में रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहां पर डेट सिलेक्ट करोगे तो हमारा डाटा है वो शीट के आधार पर चेंज हो रहा है। सोल्ड क्वांटिटी है 450, जैसा कि आप अगर 5 से 10 के बीच में यहाँ पे देखोगे तो हमारी जो सोल्ड क्वांटिटी है उसका 450 यहाँ पर आ रहा है। और इसी तरह से सोल्ड अमाउंट भी देखोगे तो हमारा जो सोल्ड अमाउंट है 84,000 वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम किन्हीं भी एक से ज़्यादा दो डेट्स के बीच में सोल्ड क्वांटिटी, सोल्ड अमाउंट, आपका जो डाटा है वो किसी भी तरह का हो सकता है, कैश बुक का हो सकता है, डे बुक का हो सकता है, आपका कोई लेजर स्टेटमेंट हो सकती है, तो आप आसानी से दो डेट्स के बीच का टोटल करा सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कि इसको हम कौन से फंक्शन से और कैसे करते हैं। अब हमने यहाँ पर एक फ्रेश डाटा लिया हुआ है सेल्स रिकॉर्ड का, डेट है, सोल्ड क्वांटिटी है, सोल्ड अमाउंट है। अब हम इन दो डाटा रेंज में से सोल्ड क्वांटिटी और सोल्ड अमाउंट को यहाँ पर निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। तो उसके लिए मैं डाटा टैब से जाऊंगा, डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह मुझे लिस्ट बनानी है एंड सोर्स में मैं अपनी डेट्स का सिलेक्शन करूंगा कि इस डेट्स में से मुझे डेट चूज करनी है। उसके बाद ओके करूंगा तो यहाँ पर फर्स्ट डेट पे मेरा डाटा वैलिडेशन से मैंने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है वो यहाँ पर बन गई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 नवंबर की डेट को चूज किया है। इसी तरह से मैं डाटा टैब से डाटा वैलिडेशन पे जाऊंगा तो दूसरे वाले सेल में भी मैं यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट को चूज करूंगा, यहाँ पर सोर्स रहेगा मेरा, उसके बाद मैं ओके करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर भी मेरी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। मैंने 1 नवंबर और 2 नवंबर दो डेट्स के बीच में यहाँ पर डाटा पहले निकालना, वो डेट्स मैंने यहाँ पर सिलेक्शन कर दी है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे सोल्ड क्वांटिटी का रिकॉर्ड यहाँ पर निकालना है, टोटल कराना है। तो उसके लिए हम करेंगे इक्वल्स टू सम इफ्स फंक्शन का यूज, ब्रैकेट ओपन करेंगे। सम रेंज, हमको टोटल कहां से कराना है, तो हमें जो टोटल कराना है वो सोल्ड क्वांटिटी का कराना है। तो हम यहाँ पर सोल्ड क्वांटिटी निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम इस रेंज को अपनी को यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कि टोटल हमें किस रेंज का कराना है, तो इस रेंज से हमें टोटल कराना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, तो हमारी जो क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट है वो हमारी डेट रहने वाली है कि डेट्स में से हम दो डेटों के बीच का क्राइटेरिया सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर डेट का सिलेक्शन लिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा में अब हम यहाँ पर देंगे कि जो हमने ये सिलेक्शन ली है ये क्या हमारा कंडीशन रहने वाली है कि ये जो रेंज है इस डेट में से हमारी ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड का साइन, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके हो, फर्स्ट वाली डेट से। फर्स्ट वाली डेट के या तो बराबर हो या इससे ज्यादा हो। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। दूसरी क्राइटेरिया रेंज हमारी यही डेट रहेगी। अब हमारी कंडीशन है जो वो यहां पर चेंज हो जाएगी। कॉमा लगाने के बाद हम यहां पर दूसरी हमारी जो रेंज है वो क्या है कि पहली तो हमारी है कि इस जो रेंज हमने सिलेक्शन की है वो फर्स्ट वाली डेट से ज्यादा हो। दूसरी वाली में हो जाएगा इसके विपरीत कि डबल इन्वर्टेड कॉमा लेस देन इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड का साइन, एंड सेकंड वाली डेट कि जो सेकंड वाली जो हमने डेट ली है 2 नवंबर इससे कम हो या यही हो, 2 नवंबर भी हो सकती है, 1 नवंबर से ज्यादा हो। फर्स्ट वाली जो हमारी शर्त है वो है कि 1 नवंबर हो या 1 नवंबर से ज्यादा हो, जो हमने यहां पर ली है। उसी तरह से दूसरी वाली जो कंडीशन ली है हमने कि जो सेकंड वाली हमारी डेट है वो तो या तो वो ही हो या उससे कम हो।
तो हम इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आया वो 30 में आया। तो हम देखेंगे 1 नवंबर और 2 नवंबर के बीच में क्या 30 क्वांटिटी हमारी सोल्ड हुई है। तो हम 1 और 2 के जो रो हैं उनको अगर सिलेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे कि सम यहाँ पर हमारा 30 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो डाटा है वो करेक्ट है। अब हम यहाँ पर कोई डेट चेंज करते हैं, मान लीजिए मुझे 1 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में डाटा लाना है, तो 150 यहाँ पर आ रहा है। अगर हम यहाँ से टोटल करें तो 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर के बीच में हमारा 150 सम आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब हम इसी तरह से सोल्ड अमाउंट भी यहाँ पर निकालेंगे, इक्वल्स टू सम इफ्स का फंक्शन हम यहाँ पर यूज करेंगे, सम रेंज। अब हमें सोल्ड अमाउंट निकालना है, तो सोल्ड अमाउंट के लिए हमारी रेंज है वो ये है। तो हम यहां से अपनी जो रेंज है उसको यहां पर सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट, क्राइटेरिया रेंज फर्स्ट में हम अपनी यहां पर डेट देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये डेट क्या हो, डबल इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन हो, इक्वल्स टू हो, किसके, एंड का साइन लगा के फर्स्ट वाली डेट से। फर्स्ट वाली डेट जो हमारी है 1 नवंबर, इससे जो हमने रेंज सिलेक्शन की है इससे ज्यादा होनी चाहिए कि इस डेट में से अगर हम कोई चूज करें तो 1 नवंबर से 1 नवंबर हो या 1 नवंबर से ज्यादा हो। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया रेंज सेकंड, हमने अपनी जो डेट है उसका यहां से सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब ये जो रेंज हमने सिलेक्शन की है ये कम होनी चाहिए या इक्वल्स टू होनी चाहिए। हम यहां पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेते हैं पहले, या फिर इक्वल्स टू होनी चाहिए। डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा नहीं एंड का साइन लगाएंगे, एंड सेकंड वाली डेट लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फर्स्ट वाली में हमने कंडीशन दी है कि जो हमने रेंज सिलेक्शन की है इस रेंज में से हमें डाटा पिक करे, फर्स्ट वाली जो हमने सिलेक्शन किया इससे ज्यादा का, या वो ही 1 नवंबर हो या 1 नवंबर से ज्यादा हो। दूसरे वाले में हमने किया है कि 5 नवंबर तक का डाटा हो, 5 नवंबर से ज्यादा ना हो, उससे कम ही हो। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि 25,000 हमारा यहाँ पर रिजल्ट आया है। 1 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक हमारा 25,000 क्या हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो टोटल है वो 25,000 भी आ रहा है। अब हम यहाँ से आसानी से कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 5 नवंबर से 5 नवंबर के बीच में ही चाहिए, तो 5 नवंबर से 5 नवंबर में सोल्ड क्वांटिटी कितनी है 50, और हमारा टोटल अमाउंट क्या है 9,000। तो इस तरह से हम 2 डेट्स के बीच में अमाउंट्स का, क्वांटिटी का टोटल आसानी से निकाल सकते हैं। तो डाटा हमारा किसी भी तरह का हो सकता है, कोई कैश बुक हो सकती है, डे बुक हो सकती है, हमारा 2 लेजर्स का टोटल हो सकता है। तो उनके बीच में ट्रांजैक्शन हम आसानी से टोटल करा सकते हैं कि 2 डेट के बीच में हमारी टोटल ट्रांजैक्शंस क्या हुई हैं, उनका अमाउंट क्या है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो मैंने यहां पर आपको समिप्स फॉर्मूला समझाने की कोशिश करी है, 2 डेट्स के बीच में टोटल कैसे निकाला जाता है वो समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।